हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है। अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षण लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, चिंतामणि पद्माकर, केशव दास देव। जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षण लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये जो पंक्ति है किसकी है, देव की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है। केशव दास, चिंतामणि त्रिपाठी, बिहारी लाल मतीराम। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है, तो आपको याद रखना चिंतामणि त्रिपाठी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे। देव, कबीर, मतीराम, भूषण। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे, तो आपको याद रखना रीतिबद्ध धारा के कवि भूषण महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला के राज्य आश्रित कवि थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, भूषण के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। ये जो कथन है इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसवंत कवित्व को रस ज्यों अखरान के ऊपर है छलके, उस पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। केशव दास, मतीराम, कुलपति मिश्र, चिंतामणि। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों, आज के जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर है छलके, इस पंक्ति किसके द्वारा रचित है, तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है चिंतामणि त्रिपाठी द्वारा रचित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरह बारिश रीति काव्य धारा के किस कवि की कृति है। ठाकुर, द्विजदेव, बोधा, आलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कृति है, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। बिरह बारिश रीति काव्य धारा की किस कवि की कृति है, तो आपको याद रखना बोधा की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है। रतन बावनी, रसिक प्रिया, जहांगीर, जस चंद्रिका, रामचंद्रिका। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है, तो आपको याद रखना जो रसिक प्रिया है ये प्रबंध काव्य नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। दोस्तों, आपको याद रखना जो रसिक प्रिया है ये प्रबंध काव्य नहीं है बल्कि यह एक रीति ग्रंथ है। क्या है, तो आपको याद रखना प्रबंध काव्य नहीं है, यह एक रीति ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है। विज्ञान गीता, वर्वे नायिका भेद, कवि कुल कल्पतरु, काव्य अलंकार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है, तो आपको याद रखना जो विज्ञान गीता है ये केशव दास द्वारा रचित ग्रंथ है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, विज्ञान गीता केशव दास द्वारा रचित ग्रंथ है। अब बात करें जो केशव दास है इनका उपनाम क्या था, तो आपको याद रखना इनका उपनाम वेदांती मिश्र था। क्या था, वेदांती मिश्र था। ये बहुत इंपॉर्टेंट और पेपर में पूछा जाता है तो अपनी कॉपी में लिख लेना।
दोस्तों मैंने आपको उपनाम की क्लास पढ़ा रखी थी, वो जरूर देखना, इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग बताओगे तो मैं उसकी लिंक आपको टेलीग्राम पे दोबारा सेंड कर दूंगी, उधर से जाके वो क्लास आप देख लेना। आपको सभी को पता है जो केशव दास है ये निम्बकार संप्रदाय से दीक्षित थे और इनका उपनाम वेदांती मिश्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति सूदो स्नेह को मरग है, चहु नेकु शियानप बाक नहीं। इस पंक्ति के रचनाकार है मतीराम, घनानंद, चिंतामणि त्रिपाठी, बिहारी लाल। हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ये पंक्ति किसकी है, तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है घनानंद की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी गंग दूबो भई सुखबिन के सरदार। यह कथन इनमें से किसका है, नावादास का, विकारी दास, गंग रहीम दास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तुलसी गंग दूबे भई सुखविन की सरदार, यह कथन किसका है, तो आपको याद रखना ये जो कथन है विकारी दास का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवरन सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्य। उपर्युक्त कथन किस रीतिकालीन कवि का है, केशव दास, भूषण, चिंतामणि, मतीराम। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो कथन है किसका है, केशव दास का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है, ठाकुर, ग्वाल, द्विजदेव, बोधा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास में हमने रीति काल के महत्वपूर्ण कथन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें लिया है। तो ये जितने भी कथन है आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिख लेना। इसका आंसर बताइए। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस बारे में लिखा है, तो आपको यह रखना द्विजदेव के बारे में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है श्रृंगारिक, प्रशस्ति परक, व्यंग्य मूलक, कारुणिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर कौन सा है, तो आपको याद रखना प्रशस्ति परक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र। हाँ जी, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है, तो आपको याद रखना विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है, काव्य विवेक, चिंतामणि, शिवा बाबनी, भूषण, व्रत कौमुदी, मतीराम, प्रताप सिंह ब्रूदावली, सेनापति। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है, तो आप सभी को पता है काव्य विवेक किसकी है, चिंतामणि की, शिवा बाबरी भूषण की और व्रत कौमुदी मतीराम की है। जबकि बात करें जो प्रताप सिंह ब्रूदावली है ये सेनापति की नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना जो प्रताप सिंह ब्रूदावली है ये पद्माकर की रचना है। बात करें सेनापति की कौन सी रचना है, तो आपको याद रखना जो कवित्त रत्नाकर है ये सेनापति की इंपॉर्टेंट रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान गीता के रचनाकार है विकारी दास, पद्माकर, ग्वाल, केशव दास। हाँ जी, विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है, तो आप सभी को पता है जो विज्ञान गीता है इसके रचनाकार केशव दास है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, विज्ञान गीता के रचनाकार केशव दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है, कवि कुल कंठावरण, शिवराज भूषण, कवि कुल कल्पत्रु, ललित ललाम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है, तो आपको याद रखना कवि कुल कल्पत्रु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है, भाषाभूषण, काव्य रसायन, व्रत विचार, काव्य निर्णय। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? तो आपको याद रखना वृत्त विचार इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? जगति विनोद, सुधा निधि, सुख सारंग तरंग, पद्माभरण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? तो आपको याद रखना पद्माभरण इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है? तो सोमनाथ, प्रताप शाही, विकारी दास। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है, तो आपको याद रखना जो तोष है ये सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा भूषण के रचनाकार है भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह, पद्माकर। बताओ भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना जो भाषा भूषण है इसके रचनाकार जसवंत सिंह है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशव कठिन काव्य के प्रेत है, यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यापति, रामचंद्र शुक्ल, राहुल साकेत्यायन। बताइए केशव दास कठिन काव्य के प्रेत है, यह कथन किसका है? तो आप सभी को पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीति का लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? 4 शताब्दियों तक, 5 शताब्दियों तक, 1 शताब्दी तक, 2 शताब्दियों तक। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मेहनत करती हैं एक क्लास के लिए। आपके सामने जो क्लास आती है उसके पीछे मेरी घंटों की मेहनत होती है, तो प्लीज उस मेहनत के लिए एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर किया कीजिए। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? रीति काल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? तो आपको याद रखना 2 शताब्दियों तक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब वो तो 2 शताब्दी क्या है? तो आपको याद रखना 1700 से 1900 तक चला था। कब तक चला था? 1700 से 1900 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, ललित ललाम, शिवराज भूषण, अंग दर्पण। हाँ जी, कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो आपको याद रखना जो अंग दर्पण है ये अलंकार ग्रंथ नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें ये अलंकार ग्रंथ नहीं है तो क्या है? आपको याद रखना ये नायिका भेद ग्रंथ है। क्या है? नायिका भेद ग्रंथ है। क्या है? नायिका भेद ग्रंथ है। नायिका वेद ग्रंथ है जो कि 1737 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1737 में। आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपी में लिख जरूर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है? प्रिया प्रसाद, प्रीति पावस, भावना प्रकाश, पक्षी विलास। हाँ जी, घनानंद की कौन सी रचना नहीं है? तो आप सभी को पता है प्रिया प्रसाद, प्रीति पावस और भावना प्रकाश ये किसकी है? घनानंद की रचना है। जबकि बात करें जो पक्षी विलास है ये घनानंद की रचना नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है, पिंगल ग्रंथ, अलंकार ग्रंथ, रस निरूपण ग्रंथ, इनमें से एक भी नहीं। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम क्या है? तो आप सभी को पता है जो ललित ललाम है ये अलंकार ग्रंथ है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? ललित ललाम अलंकार ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह प्रेम को पंत कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, यह काव्य पंक्ति है घनानंद की, ठाकुर की, आलम की, बोधा की। बताइए सभी लोग क्या होगा इसका राइट आंसर? ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो पंक्ति है बोधा की है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 15, 99, 51, 105। हाँ जी, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो आपको याद रखना शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? भाषा की लाक्षणिकता, उक्ति वैचित्र्य,
भाषा की व्यंजकता, संध्या भाषा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, घनानंद की कविता में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, तो आपको ये रखना, संध्या भाषा की विशेषता नहीं पाई जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा भूषण का विवेच्य है छंद, रस, अलंकार, ध्वनि। हाँ जी, भाषा भूषण का विवेच्य क्या है, तो आपको याद रखना, भाषा भूषण का विवेच्य अलंकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब बात करें जो भाषा भूषण ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है, तो आपको याद रखना जसवंत सिंह। आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद जरूर रखना, जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वीर रस का कवि नहीं है। शिव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, भूषण, पद्माकर। बताइए वीर रस के कौन कवि नहीं है, तो आपको याद रखना जो पद्माकर है वीर रस के कवि नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो पद्माकर है ये वीर रस के कवि नहीं है, रीति काल के रीतिबद्ध धारा के श्रृंगारी कवि है। तो कौन है हुए ये श्रृंगारी कवि। आपको याद रखना ये श्रृंगारी कवि है, ये वीर रस के कवि नहीं है बल्कि ये श्रृंगारी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। प्रीति पावस, वियोग वेली, सुजान हित प्रबंध, श्रृंगार विलास। हाँ जी, कौन सी रचना घनानंद की नहीं है, तो आपको याद रखना श्रृंगार विलास घनानंद की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये घनानंद की रचना नहीं है तो किसकी है, आपको याद रखना रीतिबद्ध धारा की कवि सोमनाथ की। किसकी है, यह सोमनाथ की रचना है, ये घनानंद की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूप से प्रतिष्ठित थे। नावादास, नंददास, सुमित्रानंदन पंत, केशवदास। बताइए कौन कवि और आचार्य दोनों रूप से प्रतिष्ठित थे, तो आपको याद रखना केशवदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है। घनानंद, मीराबाई, पद्माकर, रहीमदास। हाँ जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है, तो आपको याद रखना घनानंद को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। पद्माकर, भूषण, मतीराम, बिहारी लाल। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, तो आपको याद रखना बिहारी लाल ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया। पद्माकर, श्रीपति, सेनापति, पोदा। हाँ जी, हितोपदेश का भाषा अनुवाद किसने किया, तो आपको याद रखना हितोपदेश का भाषा अनुवाद पद्माकर ने किया। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हित तरंगिणी किसकी रचना है। ग्वाल, कृपा राम, चिंतामणि, मुबारक। हाँ जी, हित तरंगिणी किसकी रचना है, तो आपको याद रखना जो हित तरंगिणी है ये कृपा राम की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि की भाषा कौन सी है। राजस्थानी, ब्रज, संस्कृत, अवधी। हाँ जी, चिंतामणि की भाषा कौन सी है, तो आपको याद रखना जो चिंतामणि है रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, इनकी काव्य भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्रिका की रचना किसने की। सेनापति, सुंदर, मोहनलाल मिश्र, केशव। हाँ जी, रामचंद्रिका की रचना किसने की, तो आपको याद रखना जो रामचंद्रिका है इसकी रचना केशव दास ने की। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि किस काल के कवि थे। भक्ति काल, रीति काल, वीर गाथा काल, आधुनिक काल। हाँ जी, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर सभी बता देंगे क्योंकि आपको पता है आज आपकी मैम रीति काल पढ़ा रही हैं। तो चिंतामणि किस काल के कवि हुए, रीति काल के। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आती है, अगर आपने यही याद कर लिया कि कौन किस काल का है, किसकी क्या सन है, तो इसमें ही आपके बहुत नंबर बन जाएंगे। आप लोग क्या होता है कठिन के चक्कर में सरल सरल चीजें छोड़ जाते हो, तो ऐसा मत किया करो। हर चीज को लेके चलो, जो सरल है उसे भी और जो कठिन है उसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव दास कवि होने के साथ साथ क्या थे। गायक, आचार्य, पाखंड विरोधी, संत। सभी को पता है जो केशव दास है ये अलंकारवादी, आचार्य एवं कवि थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। और ये कौन से संप्रदाय से दीक्षित थे, तो आपको याद रखना निम्नकार कौन सा
निम्ब कार्क संप्रदाय से, ये दीक्षित है, आपको ये भी याद रखना, निम्ब का है संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव दास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था? विज्ञान गीता, रामचंद्र का, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। केशव दास का आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? सभी को पता है, विज्ञान गीता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव विलास किसकी रचना है? बिहारी, पद्माकर, देव, घनानंद। हाँ जी, भाव विलास किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, जो भाव विलास है ये देव की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें भाव विलास की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1689। मैंने आपको क्या बताया? भाव विलास देव की रचना है, इसमें रस एवं नायक नायिका भेद का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस राज ग्रंथ के रचयिता कौन थे? पद्माकर, चिंतामणि, मतीराम देव। हाँ जी, रस राज ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो आपको याद रखना, रस राज ग्रंथ के रचयिता मतीराम थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, ब्रज। हाँ जी, भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? तो आपको याद रखना, भूषण के काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है? प्रबोध, पचासा, गीतावली, भूमिजा, नल, दमयंती। हाँ जी, पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना, पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ प्रबोध पचासा को माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाही नाही करे थोड़ी मांगे, सब दिन कहे किस कवि की पंक्ति है? आलम, ठाकुर, कुलपति, सेनापति। हाँ जी, नाही नाही करे थोड़ी मांगे, सब दिन कहे किस कवि की पंक्ति है? तो आपको याद रखना, ये जो पंक्ति सेनापति की है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजान विनोद किसकी रचना है? देव, चिंतामणि, घनानंद, पद्माकर। हाँ जी, सुजान विनोद किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, जो सुजान विनोद है ये देव की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? सुजान विनोद देव की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य निर्णय के रचयिता कौन है? घनानंद, मतीराम, बिहारी, विकारी दास। काव्य निर्णय के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आप सभी को पता है, जो काव्य निर्णय है इसके रचयिता विकारी दास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। Thank you guys for watching this video.